गाजीपुर बॉर्डर पे ठंड बहुत है, इसको कहते हैं चिलचिलाती सर्दी। और जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी कि मौसम में गर्मी आएगी, कल नतीजे जो बैठक हुई थी सरकार और किसान नेताओं के बीच, अगर उसमें कुछ सकारात्मक चीज़ें होती तो शायद मौसम बदल जाता, लेकिन बैठक बेनतीजा रहा। किसानों को एक और तारीख मिल गई है। तो राकेश टिकैत जी से बात करूंगा, पूछूंगा, कल आप कह कर गए थे कि बात कुछ आगे बढ़ेगी, बढ़ी क्या? बातचीत हुई है तो इसी को आगे बढ़नी कहते हैं कि सरकार ने कहा कि किसान और सरकार दोनों बैठ के ही बातचीत का समाधान निकाल लेगी, तो इसको बढ़नी कहते हैं। नहीं, लेकिन एक बात और बताइए, दो गजब धैर्य है किसानों के पास हाँ। भी। पहला दौर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, और फिर एक और तारीख, और कोई हताशा निराशा नहीं। नहीं, हम तो बीज खेत में डाल के और 4-6 महीने तो उसका इंतजार करते हैं कि फसल आएगी, और जब लहराती हुई फसल आ जाती है पकाई पे, फिर ओले पड़ जा तो उसके बाद भी खेत को थोड़ा छोड़ देते हैं, अगले फसल की फिर तैयारी करें। 11 साल तक मैं राजस्थान गया, सांचौर तहसील थी जालोर डिस्ट्रिक्ट में, तो उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ पे एक बार 11 साल तक बारिश नहीं हुई। किसान अपना गांव नहीं छोड़ता, किसान अपनी ढानी नहीं छोड़ता, किसान अपना खेत नहीं छोड़ता, वो हर साल जाएगा अपने खेत को जुताई करेगा, उसमें बीज डाल लगा, बारिश नहीं होगी बीज खत्म, अगले साल फिर जाएगा फिर वो डाल लगा। तो उसने कहा कि 11 साल बाद में बारिश हुई, लेकिन किसान ने अपना गांव नहीं छोड़ा, अपना खेत नहीं छोड़ा, अपना जो उसका कर्म था वो नहीं छोड़ा, और 12वें साल में जाके उसके खेत में फसल पैदा हुई। तो जब किसान 12-12 साल तक घाटे की खेती में अपने खेत को नहीं छोड़ता, इसे आंदोलन को छोड़ देगा? ये गलतफहमी सब निकाल दो, ये सरकार भी गलतफहमी निकाल दे कि किसान आंदोलन को छोड़कर चला जाएगा। किसान आंदोलन नहीं छोड़ेगा। हम पालियों में काम करने वाले लोग हैं। अब पाली नहीं आपकी समझ में आनेगी। हम साझे की खेती करने वाले लोग हैं। जो लोग यहाँ पे हैं उनका खेत का काम चलता है। जब वे लोग ये जानना चाहते हैं, बहुत लोग जब सवाल उठाते हैं कि अगर किसान तो खेतों में काम कर रहा है, ये लोग किसान नहीं है जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो उसका ये जवाब है पाली में काम करते हैं हम। ज्वाइंट जो लोग यहाँ पे हैं उनके खेत का काम वहां के लोग कर रहे हैं। जब वे दूसरे वाले यहाँ पे आ जाएंगे, ये लोग वहां चले जाएंगे। जवाब मिल गया होगा आपको कि काम कैसे चल रहा है, खेती कैसे चल रही है, आंदोलन कैसे चल रहा है। जो यहाँ है उनकी खेती कोई दूसरा कर रहा है, वो लोग जब आएंगे तो ये लोग जाएंगे, और इस तरह से सिलसिला जारी रहेगा। और यही वजह है कि 50 दिन, 51 दिन, 52 दिन, और जब लोग कहते हैं कि 6 महीना और साल भर जितना दिन होगा उतना दिन जाएगा नहीं, ये जाएगा ही नहीं। ये कितने भी दिन चले ये चलेगा। अब तो हमने सामान को रोक दिया, अब इसी पर एक ज्यादा सामान यहाँ पे ना भेजे। यहाँ पे अभी स्टॉक हमारे पास में 2-3 महीने का स्टॉक है अनाज का। अच्छा, अब इसी पर एक सवाल जो मैं जब कहूंगा तो हो सकता है कि लोग नाराज हो जो सुने। नहीं, कि कहीं ये आंदोलन जैसे वहां पर हुआ था सीए एनआरसी वाले मसले पर, कि वहां पर भी आंदोलन, सरकार बड़ी आश्वस्त हो गई थी, बहुत वो हो गई थी, चलो बैठने रहने दो। यहाँ पर भी क्या ऐसा हो रहा है कि सरकार कहेगी चलो बैठने रहने दो, हमें क्या जाता। हाँ, तो क्या करें, हमारे पास क्या इलाज है भाई? अगर सरकार इसको ये कर ले, सरकार ये सोच ले कि बैठे रहने दो, तो अब हमारे में क्या इलाज है उस चीज का? भी बैठे, उससे तुलना ना करो हमारी। और हमारा सीएए जो वो मूवमेंट है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ना उसको सरकार सोचे। ये तो देश का किसान है। नहीं, ये तुलना करने की वजह ये है कि कहीं सरकार ये तो नहीं सोच रही है कि बैठे बैठे थक जाएंगे, ऊब जाएंगे और चले जाएंगे। नहीं, ये तो चेंज करते रहेंगे ना, कैसे थक जाएंगे? ये सवाल का जवाब भी मिल गया। जो लोग ये सोचते हैं कि शाहीन बाग जिस तरह से आंदोलन खुद खत्म हो गया वैसे ये खत्म हो जाएगा, इसका जवाब भी आपको मिल गया। और अब एक और सवाल, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड है।
तैयारी कैसी है? तैयारी ठीक है हमारी, और सब लोग उससे सलाह मशवरा करके उसको करना। हमने ये सजेशन दिया है कि अब के भारत सरकार जो परेड कर रही है वो शॉर्ट कर रही है, वो राष्ट्रपति भवन से और जो अमर ज्योति है इंडिया गेट वहां तक कर रही, आगे की उसे छोड़ दी, आगे की हम कर देंगे, अगर सरकार कहेगी तो हम कर देंगे आगे की। परेड शॉर्ट नहीं होना चाहिए, देश का पर्व है, और जो 70 साल से जिसको मना रहे हैं तो वही मनता रहना चाहिए, और कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसको हम सम्मान करेंगे। नहीं, लेकिन एक बात और भी तो होगी कि जब यहाँ से ट्रैक्टर जाएगी, हाँ। उस ट्रैक्टर को केवल राकेश टिकैत तो चलाएंगे नहीं, वो केवल 40 नेता तो चलाएंगे नहीं। हाँ। अगर कोई ऐसा चलाता है और जा करके दिल्ली में कुछ गड़बड़ करता है तो जिम्मेवारी किसकी बनेगी? नहीं, कोई नहीं करता, ट्रैक्टर कोई गड़बड़ नहीं करता, वो तो अपने खेत में चलाता है दिल्ली लेकिन में। सरकार तो डरी हुई है ना। और डराना तो है ही सरकार को, सरकार को ही तो डराना। हम यहाँ कोई वैसे ही आ रहे बिना डराना है सरकार को, हम भी तो कहेंगे सरकार डरे, हमारा काम करे। अच्छा, तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो सरकार को डराने के लिए हो रहा उसके लिए हो रहा है है। और आपको लगता है कि सरकार डरने वाली है? ना, हमें कहाँ लग रही सरकार डर रही। अच्छा, आपको पता है कि सरकार डर नहीं रही है, आपको पता है कि सरकार डरेगी नहीं, और फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोशिश ऐसे नहीं चला जा रहा है? ऐसे ही चल रहा। नूरा कुश्ती बोलते हैं इसको। नहीं, नूरा कुश्ती क्यों बोलते? इसी को तो नूरा कुश्ती बोलते हैं कि आपको पता है कि हम डराएंगे, वो डरेंगे नहीं, उन्हें भी पता है कि चलो वो इतना ही तक डराएंगे। वे जो काम हम उनको कहते हैं वो हमारा काम नहीं कर रहे, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब तक नहीं करेंगे। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, कोई हमारा मूवमेंट का आगे जाने का मतलब नहीं है, कोई हिंसक उसका नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे। अगर किसी के 4 मेहमान आ जाएं, आपके घर पर आ जाए 4 मेहमान, और वो कहे जी मैं तो 10 दिन यहीं रहूंगा, मेरा बालक का पेपर है और फिर इसको कोचिंग भी यहीं करनी, और भाई ये बालक तो है, इसकी मम्मी भी यहाँ पे ही आ जाए, तो छूट के अपने घर का काम। कोई लड़ाई थोड़ा कर रहे हैं आपका, भाई आपके घर पर रहेंगे ही तो आपके रिश्तेदार हैं। और वो कह रहा है जी जब ये भी आ गया तो छोटा भाई है उसका भी एडमिशन यहीं करवाए थे, आपका तो मकान है ही, तो आप क्या कहोगे, होगे ना डिस्टर्ब। तो ये तो उनके मेहमान हैं, ये जाएंगे ही नहीं, कहेंगे कुछ नहीं, जाएंगे नहीं। तो सरकार को डिस्टर्ब करके हाँ, आनंद लेंगे आप? आनंद लेंगे। और सरकार को भी तो आनंद आएगा कि चलो खूब डिस्टर्ब हो रहा है, राकेश हाँ, तो टिकैत खूब। हमें कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, हमें क्या डिस्टर्ब है, हमें अब कोई डिस्टर्ब नहीं है, 1% भी हमारा डिस्टर्ब नहीं है। हमारा कोई काम नहीं छूट रहा, ना खेत का छूट रहा ना उसका। जिसको काम है वो अपना जाए, जिसको याद अपने खेत की आए उसको कह दे भाई अपने खेत की मिट्टी ले आके यहाँ रख लेना, अपने गाँव की। जब याद आवे उसको अपना शीशे में कर ले, उसको आप दर्पण की तरह देख। रामायण में रामानंद सागर ने जो सीरियल बनाया तो उसमें आपने देखा होगा वो एपिसोड कि जब भगवान राम का वनवास होता है तो अयोध्या की मिट्टी लेकर अपने साथ जाते हैं, तो किसान भी अपने घर की। हमें नहीं पता वो लेकर गए थे कि नहीं गए थे। क्या बात करते हैं आप? ना, ऐसा है, ऐसा दिखाया गया था, जिन लोगों ने रामायण देखा होगा उसमें ऐसा दिखाया था। हाँ, तो मिट्टी लेकर आते हैं, अयोध्या की मिट्टी लेकर आते हैं, तो किसान भी अपने घर की मिट्टी लेकर के आए, और उन्हें ताकि वो याद नहीं सताए घर की और कमी महसूस। सताएगी नहीं उनको, अपने उसमें रख के, और जब उनको याद आए कि मुझे अपना घर देखना, ऐसे उसको देखेगा तो पूरा फार्म हाउस, पूरा घर, सब कुछ, पूरा गांव उसमें दिखेगा। आप दिमाग से सोचो और उस मिट्टी को देखो, आपको जो देखना है वो दिखेगा उसमें। जरा प्यार से उठा तो लो उस मिट्टी को। अच्छा, अब एक बात और बता दो, तो 2 बुझो अंदर की बात बताइएगा कल की मीटिंग की। हाँ, बता देंगे। कल की मीटिंग में आप जब गए तो वेलकम जो हुआ था मुस्कुरा कर हुआ था? नहीं, वहाँ तो मैं वेलकम मुस्कुरा के होता है सब। नहीं, तो मुस्कुराहट भी 2 तरह की होती है। एक सामान्य मुस्कुराहट होती है जैसा आप मेरा करते हैं, और एक कुटिल मुस्कुराहट होती है। मुस्कुराहट वाली थी, क्योंकि उनको पता कि नाराज भी नहीं करना, हंसना भी है, और अंदर कुछ और है। ब्लैक हंसी थी, ब्लैक हंसी, ब्लैक लाफ्टर। ब्लैक। तो कल लपेटेदार। तो कल कैसे बातचीत हुई? वहां से शुरुआत हुई। वो ये कहना चाहते हैं कि किसान मान गया है और उन चीजों पर बात कर रहा है। हमारी उस तरह की कोई बात नहीं, हमने ना उनकी कोई बात सुनी, ना हमारा क्लोज वाइज कोई बात हुई। हमारा ये है कि बिल को वापसी लो। वे ये कहते हैं कि हमारा डायलॉग क्लोज वाइज चल रहा है, वो गलत कहते हैं पूरा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है और आप कह रहे हैं कि बातचीत हो ही नहीं रही। ना,
देश को संदेश जा रहा है कि किसानों को बुलाया जा रहा है, बातचीत की जा रही है। ये सरकार संदेश देने की कोशिश कर रही देने की कोशिश कर रही है। है। एक बात और बताइए, जब हमने बात आगे कहा कि लाइव टेलीकास्ट उसका करवाओ आप। भाई लाइव क्यों नहीं चलवाते उसको? राकेश जी, लेकिन जब लाइव टेलीकास्ट की जो बात करते हैं ना, तो ये क्या सब लोग मिलकर वहां अंदर कहते हैं क्या? हाँ क्या है भाई, आप इसका सीधा दिखाओ ना। वहां बात कुछ होती है, सरकार बताती बाहर कुछ है। अच्छा तो ठीक है, अभी बता दीजिए, हम्म, अभी बता दीजिए बताओ। शुरू कैसे हुई थी बात? शुरू न करी जी, पहले वहां से छोटी और मन से शुरू कर देते हैं। तो जहां से हमने मने कर दी थी कि हमें सुननी नहीं, वहां से शुरुआत करते हैं। हम कहेंगे ये राम कहानी नहीं सुननी, आप ये बताओ कि बिल कैसे लोगे, हमको ये मंजूर नहीं है, बिल वापसी लेनी पड़ेगी, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। ये हमारी दो टूक वहां पर बात होती है। तो ये तो 2 मिनट की बात थी, हाँ। और आप 12 बजे गए हैं, 4 बजे के बाद तक रहे हैं, बीच में चलिए मान लिया कि लंगर और लंच की बात कर लिया, आधे घंटे 1 घंटा उसमें भी निकल गया, आपने मुझे 2-3 मिनट की बात बताई है, मुझे 4 घंटे की बात बताइए फिर। यही होती है, वे बात करें हम मने कर दें, वे सुनाना चाह, भाई किसी को रोक थोड़ा सकते हैं, सुनाता रहो। अच्छा, वो सुनाते हैं। कान है ऑटोमेटिक उस पर लग रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कान बंद कर गए बैठ जाएंगे, भाई कोई बोल लगा तो सुनेंगे तो ही। वे तो ऐसे ही मान लेते हैं कि हमने सुना दिया। उनको तो क्योंकि प्रैक्टिस होती है ना, उनको तो वे तो पार्लियामेंट में बोलते रहे, विरोधी बोलता रहेगा मुझे नहीं सुनना, हंगामा करते हैं, वो अपना स्पीच देते जैसे पढ़ दिया कि शपथ पथ है तो मुझे पढ़ना ही है जी, बस तुम सुनो या ना सुनो। ये है। तो मतलब ये कि ये जो बातचीत हुई, बातचीत 2-3 मिनट की हुई थी, बाकी बात हुई थी, चीत नहीं हुई थी। दूसरे चीजों की बात करूँ जा, ये करूँ जा, घुमा फिरा के फिर उनके जो कंसल्ट अधिकारी है फिर वो कुछ बात अपनी कह दे, वो फिर वो पर्चा आवे फिर उसे पढ़ दे। तो पर्चा पढ़ने का मतलब ये नहीं कि किसान ने उसको कंसल्टिंग वो मान लिया अथॉरिटी कि जो आप कह रहे हैं हमने मान लिया। हमारा ये है कि 3 बिल वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने। अब एक सवाल और भी बताइए कि क्या ऐसा तो नहीं कि जो लोग आते हैं आपसे बात करने के लिए, चाहे वो तोमर साहब हों, गोयल साहब हों, कि उन्हें जितना कह के बोला जाता है, भेजा जाता है ऊपर से, उतना ही बोलते हैं। उन्हें जो डायरेक्शन देते हैं वो उतना ही बोलते हैं। और किसान नेता भी वहां उतना ही बोलते हैं जितना अपने लोगों से कह के गए हैं, उससे भी आगे वो ज्यादा नहीं बोल सकते। नहीं हमारा तो हो रही नहीं भाई, किसान का इशू वही है, जो लीडरशिप गए उनका इशू वहाँ पे वही है। हम 3-4 लोग हैं कि वे लोग वहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन रखते हैं, जरूरत हो तो कोई और भी बोल ले, लेकिन हमने 4-5 लोगों को करा के वही अपनी बातचीत ज्यादा वहाँ पर रखेंगे। तो चलिए, तो गंभीर बात हो गई, एक अगंभीर बात करते हैं कि शुरू में साथ में खाना खाया गया, सरकारी खाना खाया गया, बाद में पता चला कि लंगर का खाना नहीं सरकारी नहीं। अच्छा, लंगर, हाँ सरकारी खाना तो कभी नहीं खाया, लेकिन लंगर का खाना भी उन लोगों ने खाया था साथ में। कल वाले में तो उन्होंने साथ में खाना खाया क्या? नहीं साथ में। अब क्यों उन्होंने छोड़ दिया खाना? वे एक बार मैसेज देना था कि हम किसान के साथ में, वो दे दिया उन्होंने मैसेज, किसानों के साथ में हम बिल्कुल। कल आपने पूछा था कि तोमर साहब आओ खाना खा लो, आप भी छक लो। वो कोई किसी को नहीं कह रहा, वो सब अपना करे, अपनी बात करें। कोई फॉर्मेलिटी थोड़ा है वहाँ पे कि खाना वो खाएंगे और उसी से ज्यादा होगा। तो ये रूठने मनाने का जो दौर है, कोई रूठने मनाने का नहीं, ना कोई वहाँ किसी से कोई नाराजगी, किसका रूठाने मनाने का, अपना काम कर दो, किससे दुश्मनी वहाँ पे, क्या रूठाने मनाने का है ना, उनसे हमारा कुछ है, हम तो सब अपना नॉर्मल हैं। उनको भी कोई बता के भेजता है, वो तो एक बिचौलवा की भूमिका निभा रहे हैं। मंत्री जो है बिचौलिए की भूमिका निभा बिचौलवा की भूमिका जो उनको और सरकार, किसान नेता भी बिचौलिए की भूमिका निभा। नहीं हम तो फुल फ्रेश पे हैं, किसानों के ने पूरा किसान खड़ा है, तो सब लोग तो जा नहीं सकते, जो वहाँ पे जा रहे हैं तो किसानों का मैसेज उनको दे रहे हैं, सरकार का सवाल फिर, अगर इसमें आपको लगता है कि कोई और थोड़ा मजबूत मंत्री होता या खुद प्रधानमंत्री होते तो बात नहीं, प्रधानमंत्री को नहीं आना चाहिए बीच में। प्रधानमंत्री जब आवे, जब दोनों पक्षों का समझौता हो जाए, उसके बाद में वे आवे, बैठे और दोनों कहें कि जो आपने समझौता करा है इसको आप मान लो करो। प्रधानमंत्री को पहले उसमें नहीं आना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं। कोई और मंत्री जिसे आप चाहते हो? हम नहीं किसी को भी चाहते, हमें तो हमने तो जितने भी काम करवाए हैं डीएम से हमने काम करवाए हैं, मिनिस्टरों की बजाय हमने तो अधिकारियों से काम करवाए। अधिकारी कंसल्ट देते हैं, हमने तो अधिकारी से ही मुख्यमंत्री का काम लिया है। तो जो भी आ रहा है वो फुल फ्रेश ऑन 30 कुछ आता है, अपना पूरा फुल पावर में आता है। तो 19 तारीख को जो बैठक होगी, फिर बातचीत होगी, तो वही 3 मिनट की बात होगी? नहीं बातचीत ये चलेगी, वो हमको
बताने की काम करेंगे, हम उनको बताने का काम करेंगे, उनको कहाँ तक भेजा जाएगा ये जाकर फरवरी में इस पे बातचीत का एक दौर जो वो होगा वो फरवरी में लगता है, उम्मीद है कि फरवरी में ये शुरू हो। ठीक है, क्या 14 फरवरी को? नहीं, जब ये पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा, अब कब शुरू हो रहा है, ये बजट लेकर आएंगे तो उस टाइम पे लगता है कि कुछ हल निकलने की कुछ उम्मीद है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पार्लियामेंट में विपक्षी पार्टियां, विपक्ष हंगामा करेगा और इसके बाद कुछ शायद सरकार पर दबाव बने? हाँ, कुछ सरकार पर दबाव बने, एक बड़ा मैसेज वहां से जाएगा। लेकिन पहले तो आप लोग ये कह रहे थे कि हमें हमारा ये तो हमारा नहीं, तो अगर वे कहेंगे तो मैं कैसे रोक सकूंगा? अगर वे उसमें करेंगे कुछ, भाई मैं कैसे रोकूंगा? और उनका मैदान है वहां पे, भाई कुश्ती लड़ने का मैदान तो वही है ना। विपक्ष वाले जो कुछ कर रहे या नहीं कर रहे तो वहां देखेंगे ना। हमारा इलेक्शन से उससे कोई मतलब नहीं है, किसको वोट कहाँ देनी वो अपना दे लो। यहाँ पे भी बहुत विचारधारा के लोग हैं कि यहाँ से हमारे पक्ष में भी फैसला नहीं आता, तो बहुत लोग में हैं कि वोट फिर भी बीजेपी को ही देंगे। तो हमारा वोट से नहीं, वोट एक आस्था का सवाल है, वो जिसको जहाँ देनी दे लो, हमें किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना ना। हमारा ये मकसद है, हमारा मकसद है कि किसान का जो आंदोलन है ये ठीक उससे चलता रहे, इसमें पॉलिटिक्स ना घुसे, ना कोई इसमें वोट तलाश है। यहाँ पे अपना काम करो, जिसको जो काम दे वो काम करें। इस देश में बिना वोट के कुछ होता है? नहीं, बिना वोट के तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिना वोट से कुछ नहीं हो सकता। अगर है वोट देने का तो सबको अधिकार है। मैं और मेरी वाइफ दोनों वोट डालने गए, एक गाड़ी में गए, प्रेस के लोग साथ में गए, और जब वहां वोट डाल गए वो दूसरे को पार्टी को किसी को वोट देगा, मैं दूसरे को देगा। उसने मुझे आज तक नहीं बताया, मैं उसे नहीं बता, लेकिन ये पता है कि उसने किसी दूसरे को दी, मैं दूसरे को दी, एक ही घर में रह रहे। और बात समझे। और ऐसे ही पति लोग कहते हैं कि ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो पत्नी का वोट ही नहीं पता। और वो लोग कहते हैं कि ईवीएम, इसीलिए ईवीएम गड़बड़ होता है। यही नहीं हो रहा। मुझे ये पता कि उसने दूसरे को वोट दी, है ना? हाँ। तो क्या निष्कर्ष निकालें? 19 तारीख को देश की जनता, देश के किसान जो यहाँ नहीं आए हैं, वो अपना भाई लाठी गोदी सामान पमान अपना तैयार रखें आने के लिए। ऐसा लगे। बस इतना ही। नमस्कार।